बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार वाइट एग्स कोरमा बनाना सिखाऊंगा आपको। वाइट एग्स कोरमा मज़ेदार किस तरीके से बनेगा और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार वाइट एग्स कोरमा कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट एग कोरमा बनाने के लिए मैंने 10 से 10 अंडे ले लिए हैं और इनको मैंने बॉयल कर लिया, थोड़ा सा नमक ऐड करके, ताकि इसके छिलके जो हैं वो आसानी से रिमूव हो सकें। तो इस तरीके हम इसको काट लगाएंगे अंडे को, इस तरीके थोड़ा सा काट लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इस तरीके इतना को आपने काट्स लगाना है इसको। तो सारों को मैं इसी तरह काट्स लगा लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, सारे अंडों को मैंने काट्स लगा लिए इस तरीके, देखिए बार। तो अब हम इनको जल्दी से फ्राई करते हैं अंडों को। तो चलें जी, अब मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एग्स, अंडे। और अंडों को हम फ्राई कर लेंगे, तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। बहुत ही मज़े का ये एग्स कोरमा बनता है वाइट। आप चिकन को भूल जाएंगे, आप मेहमानों के आगे पेश करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होता है ये कोरमा। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, बस इतना को हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। और इसको इसी तरह चलाते हुए फ्राई कर लेंगे अंडों को। तो जल्दी से मैं इनको फ्राई कर लूँ गोल्डन कलर आने तक, हल्का सा उस पर गोल्डन कलर आ जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अंडों को 4 से 5 मिनट अच्छी तरह रोस्ट कर लिया, फ्राई कर लिया है और हल्का हल्का सा ऊपर गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो अब हम अंडों को साइड पे करते हैं और इसकी जो वाइट ग्रेवी है वो बनाना शुरू करते हैं। अंडों को मैं निकाल के साइड पे रख लूँ। अंडे मैंने निकाल के साइड पे रख दिए हैं। अब हम उसी ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए प्याज। तो प्याज का जो कलर है वो आपने चेंज नहीं करना, इसको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे 3 से 4 मिनट। तो जल्दी से मैं प्याज को सॉफ्ट कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज को अच्छी तरह सॉफ्ट कर लिया है 4 से 5 मिनट। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 15 से 20 दाने बादाम के हैं, जिसके मैंने छिलके उतार दिए हैं। अगर आपके पास बादाम नहीं है तो आप इसके अंदर काजू ऐड कर दें। अगर काजू ऐड करें तो फिर आपने काजू को इस तरह ऐड करने से पहले 10 से 15 मिनट भिगो के रख देना है, ताकि वो अच्छी तरह नरम हो जाए। फिर आपने उसको सॉफ्ट करना है। और दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून वाइट तेल ले लें और उनको साइड पे रोस्ट कर लें। जब आप इसकी पेस्ट बनाएं तो फिर आप इसके अंदर ऐड कर दें वो। अगर तीनों चीज़ें नहीं है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। 1 मिनट तक हम बादामों को भी साथ रोस्ट कर लेंगे इस तरीके फ्राई करते हुए। बादाम को भी अच्छी तरह फ्राई कर लिया 1 मिनट तक प्याज के साथ। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये 4 मैंने हरी मिर्च ली है, ताकि ग्रेवी के अंदर थोड़ा सा स्पाइसीज आ जाए। और ये 4 टुकड़े छोटे छोटे अदरक के हैं। ये अदरक आपने थोड़ी सी कम ऐड करनी है। और ये जो लहसुन है ये तकरीबन 15 से 20 जवे हैं, ये मोटे हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। और 2 मिनट तक इनको भी हम फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। तो जल्दी से मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को भी फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है और तमाम चीज़ें नरम हो चुकी हैं अच्छी तरह। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। और ठंडा होने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसकी फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मैं इनको प्लेट के अंदर निकाल के ठंडा करूँगा। ठंडा होने के बाद पेस्ट बना लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पेस्ट मैंने रेडी कर ली है, ये ऐड कर देंगे पैन के अंदर। अच्छा, पेस्ट बनाते वक्त आपने इसके अंदर जो पानी है वो ठंडा ऐड करना है।
जग के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ये गंगाल भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। चलें जी, अब हम इसको इस तरीके चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे तब तक पका लेंगे जब तक इसके अंदर जो पानी ऐड किया है वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता और जो ऑयल है हमारा वो दोबारा से सेपरेट नहीं हो जाता। तो एक बार आप इस तरीके इसको मिक्स करेंगे तो ये जो ऑयल है वो इसके अंदर जज़ब हो जाएगा। जब ये ग्रेवी अच्छी तरह पक जाएगी तो जो ऑयल है वो अच्छी तरह फिर से सेपरेट हो जाएगा। तो इसी तरह चलाते हुए मैं इसको 5 से 6 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लूँ, इसकी बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। 4 से 5 मिनट पेस्ट की अच्छी तरह बुनाई कर ली है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायका नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और 4 लौंग ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट इन मसालों की बुनाई कर लेंगे। इसके अंदर आपने लाल मिर्च पाउडर या हल्दी पाउडर ऐड बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छी तरह इनकी बुनाई कर लेंगे इन मसालों की। मसालों की अच्छी तरह बुनाई कर ली। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इस मसाले को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अगली चीज़ें इसके अंदर हम ऐड करेंगे। मसाले को अच्छी तरह ठंडा कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप अच्छी तरह फेंटी हुई दही। तो दही खट्टी नहीं आपने इसके अंदर ऐड करनी। इसको इस तरीके फ्लेम ऑफ करके मिक्स कर लेंगे ताकि दही फटे ना। फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँ इस तरीके मसाले के अंदर दही को। अच्छी तरह दही को मसाले के अंदर मिक्स कर लिया है। फ्लेम को अब हम ऑन कर देंगे और दही के अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म होने तक हम इसको फिर से भून लेंगे मसाले को। तो जल्दी से मैं इनकी बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। दही ऐड करने के बाद मुसलसल चलाते हुए इसको 5 से 6 मिनट मैंने फिर से पकाया है और जो ऑयल हमारा वो अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। दही का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो आपने इस स्पैचुले को चलाते रहना क्योंकि इसके अंदर हमने बादाम ऐड किए हैं। तो बादाम जो ग्राइंड किए हुए होते हैं वो जल्दी नीचे लगने शुरू हो जाते हैं। तो आपने स्पैचुले को रोकना नहीं है, इसी तरह चलाते हुए आपने इसको पकाना है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत ज़ीरा और इसको मिक्स कर देंगे। एक बॉयल आने का वेट करेंगे। इसको एक बॉयल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ग्रेवी को एक उबाल आ चुका है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अंडे इस टाइम पे आके। और अंडे ऐड करने के बाद तब तक हम इसको पका लेंगे जब तक ये जो इसके अंदर पानी ऐड किया है वो हल्का सा खुश्क नहीं हो जाता। तो ग्रेवी को थिक होने तक हम इसको पका लेंगे ताकि ग्रेवी अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए। चलिए माशाल्लाह ग्रेवी हमारी अच्छी तरह थिक हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे इस तरीके हाथों से क्रश करके। बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। इसको मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया और कसूरी मेथी ऐड करने के बाद 1 मिनट तक मिक्स करते हुए इसको पका लिया है। तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और क्रीम आपने एंड पे ऐड करनी है। अगर पहले ऐड कर देंगे तो ये ऑयल छोड़ देगी, फिर फ्लेवर नहीं आएगा इसका। बिल्कुल हल्की आंच पे 1 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। इस तरह क्रीम ऐड करने के बाद 1 मिनट तक पका लिया। फिर से इसको मिक्स करते हुए
और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। ये हम एंड पे ऐड करेंगे, अगर पहले ऐड करेंगे तो इसका सारा कलर ब्लैक हो जाएगा। इसको भी मिक्स कर लेंगे 1 मिनट तक। काली मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद फिर से इसको 1 मिनट तक पका लिया है। तो ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। तो वाइट अंडा कौरमा हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। जब आप इस तरीके मेहमानों को वाइट अंडा कौरमा बनाकर देंगे तो इंशाल्लाह वो तारीफ़ें भी करेंगे और चिकन को भी भूल जाएंगे। बहुत ही ये मज़े का बनता है। तो चलें अब हम इसको जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखें और कितना ज़बरदस्त वाइट अंडा कौरमा हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें और माशाल्लाह, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। मेहमान आपकी इंशाल्लाह तारीफ़ें करते रह जाएंगे, बहुत ही ये मज़े का बनता है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी वाइट अंडा कौरमा की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। वाइट अंडा कौरमा किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।